आज एक हिंदू महिला सुषमा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना दर्द बयान किया। सुषमा शर्मा ने कहा, मुस्लिम बस्ती में मकान लेना उसकी जान का दुश्मन बन गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा सुषमा शर्मा ने। मेरा नाम सुषमा शर्मा है। मैंने 22/8/2023 को श्रीमती कैसर जहां के द्वारा एक मकान खरीदा। ठीक है, मैंने मौके पर उनसे कब्जा ले लिया था। 23/8/2023 को मैंने अपना सामान रख दिया था। जब मैं 24/8/2023 को करीब 11 बजे के करीब जब मैंने अपने मकान पर गई है ना, वहाँ देख रेख करने के लिए, तो मैंने ये पाया कि मेरे मकान की दक्षिण की दीवार तोड़कर है ना, रुबीना, शारिक, नसरुद्दीन, जावेद ये आपस में ही रिश्तेदार हैं है ना। इन्होंने है ना मेरे दक्षिण की दीवार को तोड़कर अंदर घुस गए। ताले डाले हुए थे, वो ताले तोड़ लिए। इसकी शिकायत मैंने थाने में करी है ना, एसएसपी को भी करी, मैंने डीआईजी को भी करी, मैंने मुख्यमंत्री को भी करी है ना। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इतने चक्कर लगा चुकी हूँ थाने के, इतने चक्कर लगा चुकी हूँ एसीएम फर्स्ट के यहाँ पर, एसएसपी साहब के यहाँ भी कल भी गई थी मैं है ना। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई तो अब तो मेरी भी हिम्मत टूट गई है। थक चुकी हूँ भागते भागते, क्या करूँ समझ में नहीं आता है ना। अब मेरी जगह है, मेरे को नहीं मिल रही है, तो मैं भी आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास भी कोई चारा नहीं बचा। इतना परेशानी झेलने के बाद कहाँ तो सरकार ये दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा होगी, महिलाओं के साथ न्याय होगा, महिलाओं की बात सुनी जाएगी, लेकिन यहाँ मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उन लोगों के एरिया में घुसने की। सारी मुस्लिम आबादी है ना, बफ का दावा करते हैं। बफ आज से ही बफ हो गया, जब से एक हिंदू लड़की है ना इनके एरिया में आ गई तब से बफ हो गया। उससे पहले किसी को बफ नहीं था, बाप दादे थे। बफ बोर्ड कहाँ चला गया था? बफ बोर्ड को नहीं पता था कि ये एरिया बफ का है कब्रिस्तान है। बफ बोर्ड क्या नींद की गोली खा के सोता रहता है हमेशा? जब कोई एक हिंदू बीच में आ जाता है तभी है ना बफ बोर्ड का मसला उठता है। सुषमा शर्मा की माने तो 22/8/2023 को एक मकान कैसर जहां से लिया था, जिसका बैनामा कराया गया। बताया जा रहा है कैसर जहां के भतीजे शारिक ने उसके कब्जा शुदा मकान पर मकान की बैक साइड में दीवार तोड़कर कब्जा कर लिया। तभी से सुषमा शर्मा अधिकारियों के दरबार के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी पीड़ सुनने वाला कोई नहीं है। आज सुषमा शर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया, अगर कार्रवाई करके उसका मकान कब्जे से मुक्त नहीं कराया गया तो वो इतनी टूट चुकी है कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी। बता दें, उसे पिताजी की संपत्ति में से हिस्से के पैसे मिले थे, जिससे उसने ये मकान खरीदा था। उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया है, जिसको कब्जा मुक्त कराने में अलीगढ़ पुलिस प्रशासन सहित योगी जी भी विफल हो रहे हैं। इसके सीधे मायने यही है कि एक हिंदू मुस्लिम इलाके में रह नहीं सकती है। बता दें, कल शारिक वही उसकी पत्नी रूबीना ने प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता में बताया था, जहाँ वो रहते हैं वहाँ एक बड़ा कब्रिस्तान है जो कि वक्फ बोर्ड में दर्ज है। उन्होंने बेगम गेस्ट हाउस के मालिक राव इमरान वही सुषमा शर्मा पर आरोप लगाकर कहा कि वो कब्रिस्तान की जमीन को हड़पना चाहते हैं। इस पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए आज इंडिया सर्च न्यूज की टीम विवाद स्थल पर पहुंची, जहां पूरी घटना को बारीकी से जाना। आइए सबसे पहले देखते हैं कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी प्रेस क्लब पर। आपको बता दें, शारिक नाम के साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी जगह जो यहाँ बाशिंदे लोग रह रहे हैं सभी जगह कब्रिस्तान की है, और यहाँ ये उस कब्रिस्तान में उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ जो कब्र बनी हुई है यहाँ ये लगातार रहते हैं। तो जानने की सबसे पहले उनसे कोशिश करेंगे कि जो ये जगह थी, जो जगह बेची गई आपके जो रिश्तेदारों के द्वारा, ये कितनी सच्चाई है इसमें? क्यों बेची गई थी ये? क्यों बेची गई है तो वही बताएंगे क्यों बेची गई। वो हमारी माँ दूसरी है, उन्होंने भड़का के उन्हें और बैनामा करवा दिए कि मेरा करके, जबकि ये बफ जगह है, ये बिक नहीं सकती। तो ये बफ जगह जो है, तो आपको बफ बोर्ड से क्या बनाया है इसमें? क्या आप मुतवल्ली है इसके? नहीं, मैं मुतवल्ली नहीं हूँ, मगर बफ बोर्ड से नोटिस आया था, इनके पास ही पहुंचा है। हमारे केस में कार्रवाई हो गई है और इनके 3 दिन के बाद ये जवाब दें कि आप ये कैसे बैनामा किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ जो लोग रह रहे हैं 10 को से 85 साल से, जी, तो इनके पास भी कोई कागज नहीं है, तो अकॉर्डिंग इनके इन्हीं बाहर होंगे। ऐसा है, उन्हीं की औलाद है ये जो रह रहे, उन्हीं की आल में से ही है ये लोग, और रह रहे हैं जो भी देखभाल ये करते हैं उन्हीं के, वो जो रह रहे हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो आपने कहाँ आपत्ति लगाई थी इसकी? कहाँ आपने किया था? डीएम साहब को भी किया और डीएम साहब को भी मैंने वो दी थी एप्लीकेशन, और मैंने आपको यहाँ पर भी दी, बफ बोर्ड में भी दी, मुख्यमंत्री को भी दी थी, और बफ बोर्ड कमिश्नर, बफ बोर्ड मतलब मीडिया ट्रायल जैसे आप करा रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे कोई अधिकारी आपसे कहे कि आप बफ बोर्ड से चुन के आए हैं, या फिर आपके पास के डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं, या ये बफ बोर्ड में दर्ज है, तो क्या ऐसे आपके पास सबूत है जो आप पेश करेंगे? वो सबूत जो भी होंगे वो कोर्ट में जमा करूंगा। कोर्ट के पास बर्बरी तौर पर नहीं, तो बर्बरी तौर पर तो इनके पास भी नहीं है।
ये पैनामे दिखा देंगे प्रेजेंट के, मतलब जो मौजूदा, जो ये क्या आप पिछले दिखाएंगे तो पिछले इनके पास भी नहीं निकलेंगे। पीछे कागजों को बैकग्राउंड में निकाला जाए तो किसके निकलेंगे? वो किसी के निकलेंगे ही नहीं। आप निकालें सही, पहले नहीं निकालें फिर मैं बताऊंगा, मैं कोर्ट में जमा करूंगा मैं। तो मतलब आपका कहना यह है कि ये बफ में है, हाँ, बफ लेकिन में। अभी तक आपके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप दिखाना नहीं चाहते? नहीं, डॉक्यूमेंट्स है तो इन आपके से दिखाऊंगा मैं, तो वहाँ दिखाऊंगा ना, कोर्ट में जमा तो करूंगा। आप देख, सच्चाई तो साहब ये है कि हम 55 साल की तो मेरी उम्र हो गई। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए हैं, जो जहाँ है वो अपनी जगह काबिल है, ये कब्जे हैं, ये कहीं भी जगह सलामत है। और कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब इनके वालिद ने इनके वालिद ने जिस पार्टी को ये इनामा किया है जी, तो वो पैसा वगैरह लेके इस चौवटी में 4 हैं मालिक। एक ये खड़े हैं, एक इनका छोटा भाई, एक इनकी फूफी और इनके फादर, 4। वो 3 लोग अपना पैसा लेकर इनामा करके चले गए। इस बच्चे ने कोई इनामा में साइन नहीं किया है। ये इसके जो भी इनका ब्याज चल रहा है लेन करेंगे। क्या नाम है आपका सर? राव इमरान अली खान। तो ये सब जो आपने जगह यहाँ खरीदी है, तो आपने जो पीछे के कागज सारे देखे या किस आधार पर ये जमीन हाँ, नहीं, मैंने पीछे के सारे कागज देखे हैं। ये इनकी दादा की प्रॉपर्टी है ना। और ये शारिक जो है इनके बाप ने ही बैनामा किया है। अच्छा, उन्होंने ही बैनामा किया है, किसी और ने बैनामा नहीं किया है, है ना। और उसके लिए इन्होंने ये आज कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान है, जबकि इन्होंने सिविल कोर्ट में एक दावा दायर किया है अभी, है ना। और उसमें इनको कोई सहूलत नहीं मिली है ना। ये उस दावे की कॉपी है। अच्छा, जिसकी कि कल तारीख भी थी 8/11, है ना। उसमें ये स्टे चाह रहे ताकि मेरा काम रुकवा तो दे। इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स भी लगा हुआ है जिसमें जो वक्फ बोर्ड से मुंसिक हो? इन्होंने इस दावे में कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा है कि ये कब्रिस्तान है या ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, बल्कि ये तो इससे ये मेरा काम रुकवाने की वजह से, क्योंकि ये पैसा चाहते हैं। अच्छा, आपसे क्या मतलब है? जो आपके मुझसे मतलब मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा काम चल रहा है, मेरा काम रुकवा कर ये पैसा ऐंठना चाहते हैं। सिर्फ ये है ना कि मैंने पैसा दे दूं। सिर्फ पैसे की वजह से इन्होंने कई दफा मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी पुलिस में, है ना। इनकी वाइफ ने, रुबीना ने, एक दफा मुझ पर रेप का केस लगाना चाहा अभी 4 महीने पहले। तब भी इन्होंने ये कहा कि मैं इनके घर में घुस गया और इनके साथ मारपीट करी और कपड़े वपड़े इनके फाड़ दिए, तब वो भी केस इनका झूठा पाया गया। हर एक हफ्ते में ये एप्लीकेशन देते हैं पुलिस के अंदर, क्या और नई नई कहानियां गढ़ते हैं ये। तो आपने क्या तैयारी की है इसके आगे के लिए? नहीं, क्या करेंगे भाई मैं तो सिविल में ये केस लड़ रहे हैं, उसमें पैरवी कर रहा हूँ। बाकी यही है कि मैंने जो जगह खरीदी, पहले आगे एक प्लॉट खरीदा था इनके बाप से, है ना। उस पर मेरा निर्माण चल रहा है, वो सड़क पर है ना। बाकी ये खाली जगह जो पड़ी हुई है ये मैंने तोड़ ली है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, समझे। कब्रिस्तान कुछ नहीं है, सिर्फ ये इनके बुजुर्गों की कब्रें हैं। 4-5 यहाँ है और 3-4 इधर है। यही है, ये कोई कब्रिस्तान नहीं, ना ये कोई कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं, ना यहाँ कोई दफन हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप मोहल्ले से 1-2 लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या ये पूरा मसला है 10 साल पुराना यहाँ? तो कोई इसका वक्फ बोर्ड का नंबर दिखाएगा क्या? ये बताएगा कितनी जगह वक्फ बोर्ड में है? अगर वक्फ बोर्ड में है तो इनके फादर ने क्यों बेची? वक्फ बोर्ड में है तो इनकी फूफी ने क्यों बेची? ये पता चलना चाहिए ना। जब वक्फ बोर्ड की जगह का आप बैनामा कैसे? अच्छा, आपके वालिद साहब ने किस विभाग पर बेची थी? हाउस टेस्ट के आधार पे बैनामा कराया। आपने उस टाइम पे एलिगेशन नहीं लगाया कि मतलब आपके वालिद साहब कोर्ट में गए थे, इसमें ऑब्जेक्शन शुरू में जब ये बैनामा हुआ था, एक मुकदमा आपके फूफी की तरफ से, आपके वालिद साहब की तरफ से दर्ज किया गया, अब वो विथड्रॉल किया गया, वो प्रेस नोट हुआ? वो नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, समझौता वगैरह उसमें समझौता नहीं है, ऐसे ही वो कर लिया ना। मुझे लिया गया दूसरे बैनामे में, ना कोई साइन हुए। तो जब कुछ साइन ना हुए, जब मैं भी तो अपनी बाप की औलाद हूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। यहाँ जैसे लोग पाए गए हाउस टेस्ट के आधार पे वो मालिक हो गए, ऐसा नहीं है कि। ये बताइए कि वालिद साहब ने जब ये जगह बेची थी तो क्या वालिद साहब से सेटलमेंट आपका नहीं हो पाया? और भाइयों की ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चचाजाद के भाई एक पीछे जगह थी किराए पे, तो उन्होंने कब्जा उनसे लिया। तो उन्होंने क्या कि 5 लाख रुपए हम तुम्हें दे देंगे। पहले था 3 हिस्से होंगे, अब वो 5 लाख में वो कह लगे 5 तुम ही दोगे। मैंने कहा चलो भी हम दे देंगे। हमने आधी बाउंड्री करी, आधी बाउंड्री कर नहीं पाए कि बैनामा कर दिया अब्बा ने। और वो किसने बहकाया?
इन्होंने शादाब होंडा ने भेजा शब्बू के पास और शब्बू गई बेगम गेस्ट हाउस के पास। क्या क्या अपने वालिद साहब को पार्टी बनाएंगे अगर आप आगे को मुकदमा करेंगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं? मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं तो अलग। पार्टी तो बनाएंगे ना उन्हें ना, मैं पार्टी नहीं। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जगह कैसे भेज दिया? वो उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप पार्टी नहीं बनाएंगे? मैं क्यों बनाऊंगा पार्टी? तो ये पार्टी किस बेस पर कौन? देखो एक सवाल मीडिया का तो होता है ना कि पूछा, जैसे अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती ऐसा किया है, तो जमीन जब तुम्हारे वालिद साहब के कब्जे में थी तो उन्होंने क्यों बेच दिया? बेची है तो उसका उन्हें पार्टी बनाएंगे आप? नहीं, उनसे पूछो कि क्यों बेची है, ये मैं थोड़ी जवाब दूंगा। उन्हें किस आधार पे बेची है, जब हाउस टैक्स के आधार पर? मुझे क्या मालूम, ये बताएंगे कहाँ रख रखा है इन्होंने इमरान भाई ने, या ये बताएंगे शब्बू भाई कहाँ भेजा है इन्होंने? मैं थोड़ी बताऊंगा। आपको नहीं पता ना, मुझे क्या पता, मैं क्यों बताऊंगा? उनके पूर्वजों की यहाँ जमीन थी और कब्रें थी जिसको सुरक्षित आज भी यहाँ कब्रें हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ करता था पहले कि जो जिनके बहुत नजदीकी लोग हुआ करते थे या कोई बुजुर्ग टाइप के जो लोग हुआ करते थे, तो कब्रें अक्सर लोग अपनी जगह में भी बनवा लिया करते थे। ऐसी बहुत सारी मिसालें देखने को मिलेंगी। लेकिन दशकों बाद में यहाँ सब मकान आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाए, सब यहाँ मकान बन चुके हैं। तो यहाँ 50 से 60 साल के बाद में कोई कब्रों का या कब्र का निशान नहीं मिलता है। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। ये पूरा घटनाक्रम बताता है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी राव इमरान वहीं सुषमा शर्मा पर आरोप लगाया है। उसकी असल वजह ये है, राव इमरान ने पहले आगे का हिस्से का प्लॉट जो जमीन के मालिक शहाबुद्दीन ने बेचा था, शहाबुद्दीन शारिक के वालिद हैं, वही अंदर की जमीन का बयानामा फिर शहाबुद्दीन ने पैसे लेकर राव इमरान की पुत्री के नाम कर दिया। बाकी बची जमीन का बयानामा शिकायतकर्ता शारिक की फुप्पो यानी बुआ ने सुषमा शर्मा के नाम जमीन की पूरी कीमत लेकर बैनामा कर दिया। शिकायतकर्ता के मैत्रिक संबंध अपने पिता शहाबुद्दीन या फुप्पो यानी बुआ से या फिर अपने भाई से क्या रहे होंगे, ये तो बस वही जान सकते हैं। ये इनका व्यक्तिगत मसला हो सकता है। गौरतलब है, जमीन के विक्रेता शहाबुद्दीन ने अपनी जायदाद में शारिक को कुछ दिया या नहीं दिया, इसको ही लेकर शारिक आमादा फसाद बना हुआ है, जिसके निशाने पर राव इमरान सहित सुषमा शर्मा भी है। वही पूरी जगह को कब्रिस्तान की जगह की बात करें तो बिल्कुल निराधार है। जो बुजुर्ग या मरने वाले इंसान थे, काबिल एहतराम रहे होंगे, जिसके चलते 4 से 5 कब्रें आज भी यहाँ बनी हुई, जिसको कब्रिस्तान या वक्फ बोर्ड में ये जगह शामिल होने के सबूत नहीं मिलते हैं। यहाँ लोग 50 साल से रिहाइश कर रहे हैं। विवाद पिता और पुत्र के सही तालमेल नहीं होने का है। अगर ये कब्रिस्तान था और वक्फ बोर्ड में दर्ज था तो शहाबुद्दीन कैसे जगह के मालिक बन गए? उन्होंने रकम लेकर बैनामा कर लिया। शारिक व उसकी पत्नी के पास अगर इस तरह के कागज हैं तो सबूत के तौर पर अधिकारियों के यहाँ वहीं अदालतों में पेश कर सकते हैं। कानून सबको अपनी बात रखने का हक देता है, लेकिन पिता या बुआ से आपसी तालमेल नहीं होने का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा जा सकता। अलीगढ़ पुलिस ने भी ट्वीट के जवाब में कहा है, राजस्व विभाग में जाकर दोनों पक्षों को अपने कागज दिखाना चाहिए, तभी असल वजह सामने निकल कर आएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।